अगर आप एक जावा डेवलपर हो और आप डेटाबेस के साथ काम करना चाहते हो तो ये वीडियो केवल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम JDBC API सीखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, JDBC API क्या होता है? JDBC स्टैंड्स फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी एंड इट इज़ एन API टू कम्युनिकेट विद RDBMS। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि JDBC आने से पहले प्रॉब्लम्स क्या थी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब जावा जस्ट रिलीज़ ही हुआ था तो एक मेजर प्रॉब्लम थी। मेजर प्रॉब्लम क्या थी कि ईच डेटाबेस हैज़ इट्स ओन API एंड इट्स ओन ड्राइवर। मीन्स अगर आपको अपनी जावा एप्लीकेशन में डेटाबेस के साथ वर्क करना है तो हर एक डेटाबेस के लिए अलग अलग कोड लिखना पड़ता था। अगर हम MySQL को यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए डिफरेंट कोड लिखना पड़ता था, और इन फ्यूचर अगर हम ओरेकल पर स्विच करते हैं तो ओरेकल को वर्क करने के लिए हमें अपना कंप्लीट कोड चेंज करना पड़ता था। ठीक है, इन द सेम वे अगर हम SQL सर्वर पे चेंज करते हैं तो अगेन हमें कंप्लीट कोड को चेंज करना पड़ता था। इस तरह से अगर कंपनी केवल डेटाबेस को चेंज करती थी तो डेवलपर को कंप्लीट कोड को रीराइट करना पड़ता था, एप्लीकेशन को रीराइट करना पड़ता था। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम थी। तो इसमें जावा फाउंडर्स ने क्या सोचा? जावा फाउंडर्स ने सोचा कि क्यों ना एक कॉमन स्टैंडर्ड डेवलपर्स के लिए प्रोवाइड कर दिया जाए, जिससे कि डेवलपर्स उस स्टैंडर्ड को अपने कोड में यूज़ करें और डेटाबेस वेंडर जो हैं वो भी उसी स्टैंडर्ड को अपने ड्राइवर्स में इम्प्लीमेंट करें, ताकि इस तरह से क्या होगा, डेवलपर्स को अपने कोड में चेंज नहीं करना पड़ेगा अगर डेटाबेस चेंज होता है तो। और DB वेंडर्स डेटाबेस स्पेसिफिक जो कोड है उसका देख लेंगे। ठीक है, उसके स्पेसिफिक कोड को जो भी चेंज करना है वो DB वेंडर्स अपने ड्राइवर्स में कर लेंगे और डेवलपर को अपने कोड में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इन दिस वे JDBC API बिकम्स डेटाबेस इंडिपेंडेंट। इस तरह से डेवलपर का जो कोड है, क्योंकि वो डेवलपर अपने कोड में JDBC API यूज़ करेगा तो उसका कोड जो है डेटाबेस इंडिपेंडेंट बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि JDBC API हमारी डेटाबेस इंडिपेंडेंट है तो कोड भी इंडिपेंडेंट बन जाता है। चलिए, सो व्हाट JDBC रिजॉल्व्ड हेयर? JDBC प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड API। तो JDBC एक स्टैंडर्ड API प्रोवाइड करता है और डेवलपर को JDBC API यूज़ करने पड़ती है केवल, एंड उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि डेटाबेस स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन कैसे देनी है, क्या देनी है, वो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसका जो टेंशन है वो डेटाबेस वेंडर ले लेगा, वो अपने वेंडर ड्राइवर में चेंज कर लेगा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? डेवलपर्स केवल JDBC API यूज़ करेगा और डेटाबेस वेंडर क्या करेगा? JDBC API की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगा। इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट होगा कोड हमारा जो है वो इंडिपेंडेंट रह जाएगा, डेटाबेस इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इजी टू मेंटेन रहेगा और इजी टू चेंज द डेटाबेस। हम डेटाबेस को इजीली चेंज कर पाएंगे। इस JDBC में हमारा जो फ्लो रहेगा कुछ इस तरह से रहेगा। हमारी जो जावा एप्लीकेशन है वो कम्युनिकेट करती है JDBC API के थ्रू, और JDBC जो API है वो JDBC ड्राइवर से कम्युनिकेट करता है और JDBC ड्राइवर एक्चुअली डेटाबेस से कम्युनिकेट करता है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि JDBC API जो है वो हमारी DB इंडिपेंडेंट है, लेकिन क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अलग अलग DB वेंडर अपना अलग अलग डेटाबेस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं, तो हमारा जो JDBC ड्राइवर होता है वो DB डिपेंडेंट होता है। ओके, सो हेयर JDBC API डिफाइंस द स्टैंडर्ड। ओके, ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है एंड ड्राइवर कम्युनिकेट्स दी डेटाबेस एक्चुअली। ओके, चलिए, सो JDBC होता क्या है? अब एक फाइनल डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। सो JDBC जो है वो हमारे मेनली दो पैकेजेस को मिलकर बना होता है, java.sql पैकेज और javax.sql पैकेज। JDBC स्टैंड्स फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ओके, एंड इट प्रोवाइड्स कॉमन स्टैंडर्ड्स इन जावा टू कम्युनिकेट विद डेटाबेस। हमने देख लिया है। JDBC डज नॉट कम्युनिकेट द डेटाबेस डायरेक्टली, वो भी हमने अभी देखा है। ये डेटाबेस से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता है। हमारी एप्लीकेशन JDBC API के थ्रू कम्युनिकेट करती है एंड JDBC API ड्राइवर से कम्युनिकेट करता है और ड्राइवर एक्चुअली डेटाबेस से कम्युनिकेट करता है। सो
JDBC Java application communicated with JDBC, JDBC communicated with JDBC driver, and driver convert the request into the database code and communicate with database. ओके चलिए, तो फाइनल समरी देख लेते हैं. JDBC is a standard API which works as a bridge between Java application and database. बिल्कुल सही है. JDBC जो है वो हमारा Java application database के बीच एक ब्रिज का काम करता है. It has resolved the database dependency problem by providing a common interface. बिल्कुल सही बात है. इसने एक कॉमन स्टैंडर्ड हमें प्रोवाइड किया है जिससे कि डेटाबेस डिपेंडेंसी जो कोड हमें लिखना पड़ता था पहले वो अभी नहीं करना पड़ता. हम JDBC API को यूज़ करते हैं तो हमारा कोड जो है इंडिपेंडेंट हो जाता है, और जो कोड की एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो होती है डेटाबेस डिपेंडेंट जो कोड होता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमारे डेटाबेस वेंडर्स प्रोवाइड करते हैं. ओके, सो आई होप कि आपको JDBC अच्छे समझ में आ गया होगा. आपको समझ में आ गया होगा कि JDBC क्या है, ये क्या काम करता है, इसका क्या यूज़ है, और इससे पहले क्या प्रॉब्लम थी और JDBC ने क्या प्रॉब्लम रिजॉल्व की. नेक्स्ट वीडियो में हम अपने जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.